माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यों जग का कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगट्यों सप्त जहान सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोनि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की जोर से बोलिए पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बुझाता बारात आइल बाई जा जगह नहीं के बैठे के आप लोग थोड़ी शांति बनाइए। हलचल चुप रहे। सभे बोली तो हम कैसे बोले। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस परम पुनीत धरा पर नौका विहार के निकट स्थित इस चंपा देवी पार्क में श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें राम कथा गंगा में गोता लगाते लगाते हम और आप आज खष्टम सत्र में, छठे सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं।
इस पूरे कथा के मुख्य यजमान, जिनके संकल्प के कारण ये शुभ अवसर हमको आपको सुलभ हुआ, परम आदरणीय श्रीमान मदन मोहन त्रिपाठी जी एवं मैया श्रीमती डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, इस कथा के संरक्षक सहजनवा के परम आदरणीय विधायक जी श्रीमान प्रदीप कुमार शुक्ल जी सपरिवार, सह आयोजक श्रीमान अशोक शुक्ल जी, श्रीमती राजकन्या शुक्ला जी, डॉक्टर भोलेंद्र नारायण दुबे जी, श्रीमती उपमा दुबे जी, श्रीमती सुगंधा त्रिपाठी जी, श्रीमान सौरव त्रिपाठी जी, डॉक्टर मेघना त्रिपाठी जी, श्रीमान अनिल कुमार सिंह जी, श्रीमती विभा सिंह जी, श्रीमान राहुल कुमार त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी जी, श्रीमान शिवाकांत मणि त्रिपाठी जी, श्रीमती बिंदु त्रिपाठी जी, श्रीमान अरविंद यादव जी, श्रीमती सरिता यादव जी, श्रीमान मयंक उपाध्याय जी, श्रीमती अपर्णा पांडे जी, श्रीमान सृंजय मिश्र जी, श्रीमती अनुराधा मिश्रा जी तथा श्रीमान भानु प्रकाश मिश्र जी तथा श्रीमती सरोज मिश्रा जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। हमारे आपके मध्य मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बारीपुर हनुमान मंदिर देवरिया के श्री महंत पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज यहां पर कृपा की है। बहुत सिद्ध स्थान है श्री हनुमान जी का, और 2 बार मुझे सौभाग्य मिला वहां पर श्री हनुमान जी को राम कथा सुनाने का, और आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि तीसरा सौभाग्य अगले वर्ष मार्च के महीने में पुनः एक बार श्री बारीपुर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के शरण में बैठकर हम लोग राम कथा गाएंगे। 2027 में अगले साल सरकार कृपा करके आ जाए, पूरे दल बल के साथ आए हैं। दंडवत सरकार, जय जय। हमारे आपके मध्य सिवान बिहार से चलकर आए डॉक्टर शरद चौधरी जी इधर बैठे हैं। नेत्र के बहुत बड़े सर्जन हैं सिवान जिला के। और आपको मैं एक बात बताऊं, 2023 में लगभग 3 साल पहले 16 वर्षों की मेरी यात्रा में पहली बार डॉक्टरों के समूह ने मिलकर राम कथा कराई, जिसके मुखिया हमारे आदरणीय शरद चौधरी जी थे। सिवान के जितने बड़े डॉक्टर हैं सबने मिलकर रचना बनाई, और पुनः इस वर्ष फिर से मार्च के महीने में 8 मार्च से 16 मार्च फिर से सिवान की धरती पर राम कथा गंगा बहने वाली है। सिवान से डॉक्टर साहब बहुत बहुत साधुवाद, जय जय, बैठे। सिवान से हमारे बड़े भैया श्रीमान नंद कुमार द्विवेदी जी उपस्थित हैं। जज साहब श्रीमान अशोक चतुर्वेदी जी हैं, कहां बैठे हैं जज साहब? श्रीमान अशोक चतुर्वेदी जी, अच्छा, जय हो देख लिया प्रभु, जय जय। एसडीएम श्रीमती सीमा द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान राधेश्याम सिंह जी, गोंडा से श्रीमान संजय सिंह जी, हमारे पूज्य महाराज श्री के परम मित्र हमारे बड़े भैया मऊ से श्रीमान विमल श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हैं भैया। श्रीमान अखिलेश सिंह जी देवरिया से, श्रीमान आदिदेव मिश्रा जी, श्रीमान जितेंद्र पाठक जी बलिया से चलकर आए। बाबू राकेश सिंह जी कहाँ हैं? हाँ, पूरे दल बल के साथ बाबू आए हैं बलिया से। मेरी पहली राम कथा कलकत्ता के बाहर राकेश बाबू ने कराई थी बलिया में 2011 में। बिरवार बारी में। इस बार 5वीं है कि चौथी है? हाँ, 2011 से लेकर अब तक 4 बार राम कथा करा चुके हैं राकेश बाबू। 5वीं राम कथा इस वर्ष जून महीने के अंत में 20 या 22 जून से प्रारंभ करेंगे हम लोग। पुनः एक बार बलिया बिरवार बारी में राम कथा होने वाली है। बाबू पूरे दल बल के साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत, बैठे।
इन सब के अलावा कुछ और भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है, कुछ जज साहब लोग हैं, नाम मैं सबका नहीं जानता। जितने लोग इस पांडाल में उपस्थित हैं, बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग भीतर घुस गए हैं, जो घुसने के प्रयास में हैं और जो नहीं घुस पा रहे हैं, और जो लोग घर में बैठकर मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। असली बारात का दृश्य आज ही बनल बा। आप सबकी श्रद्धा और निष्ठा को मेरा बारंबार प्रणाम है। जय हो। लेकिन एक निवेदन है, शांति बना के थोड़ा रखिए। ये बहुत शोरगुल में ना फिर कथा कहने का भाव नहीं हो पाता है। तो कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को गाया, श्रवण किया। प्रभु ने धनुष का भंजन किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया। बाबा कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमाना, सकुचे सकल भुवाल, जनु बिलो की रवि कुमुदगना। मां ने प्रभु के गले में जैसे जयमाल को अर्पित किया है, इस दृश्य को देखने के बाद देवता आकाश से प्रभु और मैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। दृश्य एक ही है, मां ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित किया, लेकिन एक ही दृश्य को देखने के बाद व्यवहार अलग अलग हो रहे हैं। क्या अलग हुआ? जो देवता हैं वो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, उन राजाओं के चेहरे उतर गए। इसी भाव का एक दोहा है, याद है कहां पर है? अरण्य कांड का पहला दोहा। भगवान शंकर राम जी की कथा को लेकर कहते हैं, अरण्य कांड की कथा को लेकर, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुखा न धर मरति। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये राम जी की जो कथा है ये गूढ़ कथा है। कैसी कथा है? गूढ़। बोलिए, गूढ़। गूढ़ बुझाता ना? रहस्यमयी कथा है। पंडित मुनि पावहि बिरति, जो विद्वत जन है, जो बुद्धिमान है, जो भगत है, इस कथा को सुनने के बाद विरति प्राप्त कर लेंगे। विरति यानी वैराग्य नहीं। हाँ, विरति ऐसे सामान्य भाषा में वैराग्य को कहते हैं। पंडित मुनि पावहि विरति, विरति यानी वैराग्य नहीं, विशेष रति प्राप्त हो जाना, ये विरति है। रति यानी प्रेम। भगवान के चरणों में कथा सुनने के बाद विशेष प्रीति जागृत हो जाएगी। किसको? जो पंडित हैं, जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उनको। और ठीक इसके उल्टा, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुखा न धर मर। जो भगवान से विमुख है, जिसकी धर्म में गति नहीं है, वो इस कथा को सुनकर मोह में फंस जाएगा, भ्रम में डूब जाएगा, मोह में अझुरा जाएगा। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसको भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। कथा वही है, अज्ञानी को फंसा देती है, अज्ञानी को प्रीत दिला करके पार लगा देती है। वही एक कथा। उसी प्रकार राम जी के गले में जयमाल देखने के बाद
देवता तो पुष्प की वर्षा करते हैं, लेकिन जिन जिन राजाओं ने अपने भुजाओं के बल का बखान किया था, अभी जाकर तोड़ देंगे, क्षण मात्र में तोड़ देंगे। और लाख प्रयास करने के बाद तिल मात्र धनुष नहीं हिला, उन सभी राजाओं का चेहरा गिर गया। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, हमको और आपको सबको अपने भीतर इस बात का दर्शन करना चाहिए कि किसी का अच्छा देखने के बाद हमको कैसा लगता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आदमी तो मुंह पर बहुत झूठ बोलता है। बढ़िया बढ़िया सोफा, जैसे सरकार हमारे सोफा पे बैठे है ना, बढ़िया सोफा महंगा खरीद के लाइए। गांव में एक जरुआ आदमी होते, जरुआ जो सबके बढ़िया देख के जरे, उसको लाकर बिठा करके खाली आप दाम बता दीजिए। 3 लाख का पर्स में मंगैनी है, शाहजहांपुर से, सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से। आप दाम बताकर जैसे भीतर गए चाय लाने, निकालेगा पेनवा निकाल कर घप, काहे? जल्दी फटे। यदि हम दूसरे को, ये सूत्र मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, दूसरे के विकास को देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, तो मानिए हम देवत्व के भाव से परिपूर्ण हो रहे। यही देवत्व का भाव है सरकार। दूसरे का उत्कर्ष हमको हर्षित कर रहा है, ये देवत्व है हो। और दूसरे का विकास देखकर हम कुढ़ रहे हैं, हम जरी रहे हैं, तो हम राजा लोगों से गए गुजरे हैं। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया है, देवता पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यहां पर राम जी ने धनुष का भंजन नहीं किया है। ये बात समझने लायक है। मैं बराबर कहता हूं, जो परिकर हमारे लोग प्रेमी लोग हैं, कि बच्चों के मन में बचपन से इस भाव को पुष्ट करिए। यदि वो परीक्षा देने के बाद 99%, 95%, 93%, 90% नंबर ला रहे हैं, ये कहिए कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन साथ में ये भी कहिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा अनुभव करने के लिए है, कृपा देखने के लिए नहीं है। भगवान ही पंडाल फाड़ के प्रकट कहो कि कृपा नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूं? बचपन से यदि भाव भगवत कृपा दर्शन करने का बन गया, तो वो बेटा चाहे बेटी जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, वो यही मानेंगे कि मैंने मेहनत की है, लेकिन ये भगवान की कृपा से हुआ है। और जब हम ये मानेंगे तो अभिमान से बचे रहेंगे। भैया, अभिमान होता ही तब है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। समझ रहे मेरी बतिया को? अच्छा आप बताओ, राम जी के परिवार में कौन कौन जानता है कि राम जी भगवान है? मैंने 2 दिन पहले निवेदन किया था। गुरुजी, मां कौशल्या और दशरथ जी जानते हैं, लेकिन मानता कौन कौन है? गुरुजी और मां कौशल्या। दशरथ जी मानते नहीं कि राम भगवान है। मां कौशल्या मानती है ना कि मेरा लल्ला भगवान है। आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं प्रसंग में। राम जी विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं। सरकार, भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे। महाराज दशरथ ने जनक जी की खूब प्रशंसा की, रानियों को बिठा करके। उसके बाद बोले कि जब दशरथ जी बोल रहे थे ना, तो 3 माताएं थी, 4 भैया थे और 4 बहुएं थी। सब बहुएं छोटी छोटी अभी लड़का है। महाराज जनक जी की प्रशंसा करते करते बहुत देर तक करते रह गए। घड़ी नहीं देखे कितनी रात हो गई। और 4 बहुएं जम्हाई ले रही हैं नींद के कारण। तो महाराज बोले,
लड़िका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाय। बहुएं बच्चे थक गए हैं, जम्हाई ले रहे हैं, इनको नींद आ रही है। माताओं से बोले जाइए आप लोग इनको शयन कराइए। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। इतना कह के दशरथ जी भी सोने गए। जब सभी लोग सोने चले गए ना, तो कौशल्या मैया एकांत में राम जी के पास गई और मां ने राम जी से दो बात कही। राम, तुम भगवान हो ना, तो मेरी एक बात ब्रह्मा जी से कहोगे? राम जी ने कहा कहिए मां। तो ब्रह्मा जी से कहना ना राम कि जिस दिन से विश्वामित्र जी तुमको लेकर के अयोध्या से गए थे, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कहना उतने दिनों को हमारे उम्र में ना गिनेंगे। राम जी बोले ऐसा क्यों? तो कौशल्या मैया बोली राम, जो दिन तुमको देखे बिना निकल गया वो दिन व्यर्थ हो गया। उस दिन का कोई अर्थ नहीं है जीवन में, इसलिए वो दिन हमारे उम्र में न गिने जाए। यदि पता रहता तो ऐसा ऐसा दो और पंडाल लगवाते, एक इधर और एक इधर। आगे कभी गोरखपुर में रघुनाथ जी कृपा करेंगे, कथा होगी तो इससे विशाल व्यवस्था करके आयोजन किया जाएगा। इस बार जो कष्ट हुआ, जो लोग भैया लोग 4-4 घंटे खड़े होकर कथा सुनते हैं, मैं तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं, इतनी श्रद्धा। तो इस बार जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। आगे जो भी कथाएं अब आगे होने वाली है उसमें भी इसको ध्यान रख करके उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। तो कहने का अर्थ है आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया है। आनंद महोत्सव चल रहा था, लेकिन आपको बताऊं, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा लगे हल्ला करने। जो आदमी कोई काम नहीं करता है वो हल्ला बहुत करता है। काम करने वाला तो सरकार काम में बिजी है, और जिसके पास कोनो काम नहीं, उदू ही काम कर, फोटो खिंचवावत है खाली, हल्ला करता है खाली। लगे सारे राजा चिल्लाने, गाल बजाने लगे, धनुष तोड़ने से क्या होता है? हमारे रहते यहां पर इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? पकड़ लो दोनों को, बांध लो, बंदी बना लो। किसको? राम लक्ष्मण जी को। लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो थोड़ा मिल लूं जाके। बाबूजी रुआ का हो गल, खड़ा होके बतियाओ लगनी। जल्दी बैठी, परशुराम जी आवत आनी। बैठी बैठी। राम जी बोले चुप्पे रहो बाबा जी, ही इज ऑन द वे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी? जोर से बोलिए। श्री परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। परशुराम जी ना बोलिए, श्री परशुराम जी। हाँ। ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयौ भृगु कुल कमल पतंगा, आयौ भृगु कुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर
फल भाजा और शरीर भूति फल भाजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा शीश जटा शशि वदन सुहावा शीश जटा शशि वदन सुहावा ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा। उसी समय तेही अवसर सुनी क्या सुनकर शिव धनु भंगा। शंकर जी का धनुष जब टूटा तो उसके टूटने की आवाज केवल मिथिला में नहीं रही, तीनों लोक में गई, धरती आकाश पाताल। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। का नाम है? उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या करने बैठे थे। सरकार, धनुष के टूटने की टंकार उनके कान में भी पहुंची और आवाज सुनते समझ गए कि ये तो भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप सोचिएगा कि शंकर जी का धनुष टूटा तो इनको क्रोध क्यों आ गया? प्रश्न है ना। तो शंकर जी का टूटा शंकर जी जाने। श्री परशुराम जी के पास दो धनुष थे। कितने? एक शंकर जी का और एक भगवान श्री हरि का। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक और भगवान हरि के धनुष का नाम है अजगौ। एक ही आदमी दो दो धनुष लेके काहे घूमेगा? तो परशुराम जी क्या किए, शंकर जी के धनुष पिनाक को जनक जी महाराज के घर में रखवा दिए। कहे कि ये मेरी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपके यहां से लेके जाएंगे। अब मेरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति आपको आपके घर में अपन साइकिल खड़ा करके चला जाए, आप उसका साइकिल नीलाम कर दीजिएगा? नहीं करिएगा ना। पिनाक टूटा कैसे? परशुराम जी ध्वनि सुनते आवेश में आ गए, उसी रूप में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, गोरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल कैसा? भाल समझते हैं? भाल माने कपार, ललाट। भाल कैसा है? विशाल, ललाट बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। बाल उड़ला के पहिले, उड़ला के बाद तो देखिए ना, पंडित जी का हैजा से लेके हैजा ले कपारे बहीजा। और मेरी प्रार्थना, यदि ललाट विशाल है ना, तो बाल को सिर पर ऐसे ही रखा जाए कि पूरा ललाट दिखाई पड़े ना। तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल आया है हो, भगवान मालिक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध के कारण शरीर गोरा है, मुख गोरा है, परंतु क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। शीस जटा, सर पर जटाओं का मुकुट है। शशि बदन सुहावा, रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण, कछुक थोड़ा, अरुण होइयावा, अरुण यानी लाल हो गया है चेहरा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमर पर मृग चर्म लिपटा हुआ है, कंधे पर अजगौ धनुष है, कमर में फरसा बधा हुआ है, वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें,
प्रेम से भी जिसको देख रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आज जीवन का अंतिम दिवस है मेरा, मानो मार डालेंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। उसी वेश में परशुराम जी पहुंचे सभा में जनकपुर के। जो राजा अभी कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को पकड़ लो, बंदी बना लो, अपना अपना धनुष बाण छिपा करके लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के परशुराम जी को सामने सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि इस सभा में बाबा जी भी आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का सपना नहीं देखते। अब तो आके फंस गए यहां पर, अब कहां जाए, जाए तो जाए कहां। जनक जी महाराज आकर के मिले हैं, सीता मैया ने आकर प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी आकर के मिले हैं, राम लक्ष्मण जी को बुलवा करके प्रणाम करवाया है। जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है, गोस्वामी जी कहते परशुराम जी की दृष्टि जैसे भगवान के मुख पर गई। राम ही चितई रहे थकिलो रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके श्री परशुराम जी अपना सब सुध बुध खो बैठे। राम जी को निहारने लगे, अब मन ही मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, अरे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत देर तक निहारते रहे, बहुत देर तक। फिर जब जैसे याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। और सब जानते हुए भी परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे हैं, कहिए जनक, कहो का अति भीड़, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आकर के उपस्थित हो गए हैं। उस समय का नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना होता था तो उसको पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। भैया, जब तक परशुराम जी एनओसी लिखित नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और श्री परशुराम जी को कानो कान खबर नहीं है। गुस्से में पूछे, जनक, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में। श्री जनक जी महाराज ने सब बता दिया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक स्वयंवर के केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी बताएं तब तक धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई श्री परशुराम जी की। क्या हुआ? हुआ ये मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा परशुराम जी का, कांपने लगा शरीर। बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो किसने तोड़ा है। जैसे परशुराम जी ने बात बोली ना, जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगे। सीता मैया सुनैना जी डर के मारे ब्रह्मा जी को बोलने लगी, ब्रह्मा जी आपने क्या किया, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला,
तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले जान गए थे कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। हम तोड़े, जानबूझ के नहीं तोड़े हम। तो दूसरा राजा बोला तो हम गंवार है का, हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले, हमको पहले से सूचना मिली हुई थी, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। राजा एक दूसरे से डींग हाँकते हैं, अब मन में अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। हम इतना प्रार्थना किए कि हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया। यदि हम तोड़े होते ना तो बाबा जी आज हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है और सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं परशुराम जी के आगे आए और आ करके राम जी कहते हैं, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिय कीन मोहि, आय सुका कहिय कीन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनि साई बोले मुनि कोई, सुनि साई बोले मुनि कोई। श्री राम जी ने आकर परशुराम जी के आगे ये नहीं बोला कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं कहा कि किसने तोड़ा है, मैंने तोड़ा नहीं बोले। प्रदीप जी क्या बोले, प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य कोई आपका दास होगा। कौन होगा? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो और आपका आशीर्वाद जिसको मिले। तो आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो प्रभु ये आपके किसी दास ने किया है। इतना कह के राम जी कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए मेरे से हो गया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में ना सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध की अवस्था में समझ में बुद्धि कुंद हो जाती है। राम जी बोले किसी दास ने किया है। राम जी भी बोल सकते थे मैंने किया है, लेकिन ये मैं बहुत खतरनाक है। असली लड़ाई मैं की ही है। मैं, हम तो हम। और जो जितना मैं में लिपटा है उतना परेशान है। मैं से बचिए। बतिया बुझाता है? जब आप करेंगे तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, जगत आपके विषय में बताएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहे थे, राजन जीवन में कभी बेटा शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना। होत काबा हम ही बताओ, मैं परेशान बनी अपना बारे में। हम फूफा हैं। काहे के फूफा ही हो? एक बड़े पैर डोलते हैं या तू डोलता है,
इस मैं से बचिए। मैं बहुत खतरनाक है साहब। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा है, क्या कहा? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा कार्य करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान। बहुत कह दिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जितने राजा आए हैं, आखिरी बार कह रहा हूं, सभी ध्यान से सुनो। जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है अपने आप कतार में से बाहर निकल के आ जाए। अपने आप बाहर निकलो जिसने तोड़ा है। न तो मारे जय हई सब राजा। यदि बाहर नहीं निकलेगा तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा आज सब मारे जाएंगे। अब जब परशुराम जी ने ये कही कि सबको मार दूंगा, अब राजा थर थर कांपने लगे। लाइन लगा के राजा खड़े हैं। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ ये कोई बात होती है? राम जी गए, उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। जाकर ऐसा बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ दिया। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। स्पष्ट बोलना चाहिए उनको। उस राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा अच्छा, बाबा जी बोल रहे हैं जे तुड़ले बा लाइन में से बाहर निकलो। कह रहे हैं कि जो तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो कि मैं लाइन से बाहर निकल के बता दूं। मैं जैसे लाइन से बाहर निकलूंगा बताने, बाबा देखेंगे अरे लगातार निकलल बा, ये तुड़ले बा। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले नहीं मरने वाले। अब राम जी मन में सोचे अब हम कैसे समझाएं इनको। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, बोले भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके कोई सामने जाकर क्या होगा? क्या होगा भैया? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी जाकर अगवा लगे मुस्कुराने, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए? कभी एक दिन भी आप नहीं आए थे। इसी धनुष पर क्यों चले आए टूटने के बाद? कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से कर रहा है, मूर्ख। लक्ष्मण जी बोले सुनिए, धनुही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने जाकर केवल छुआ और टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं छुवत टूट रघुपति न दोषु। भैया का कोई अपराध नहीं, भैया ने टच किया टूट गया, आपको पता ही नहीं। जनक जी ऊपर से केवल पॉलिश करवा के रखे थे, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। परशुराम जी बोले, फरसा निकाले कमर से सरकार, फरसा दिखाकर बोले ई का है बोलो। आप लोग बोलिए। हाँ फरसा, केहू तौलिया ना बोली।
परशुराम जी पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा नहीं है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन इसी फरसे से किया हूं। कितनी बार? 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास न हो तो पूछ अपने सदगुरुदेव भगवान से। तो बालक है इसलिए तुझे छोड़ के रखा हूं, बालक जान करके। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में ऐसे वीर का पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हमारे कंधे पर भी धनुष है, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। परशुराम जी बोले ये बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण बोले हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले हार मान गए? लक्ष्मण जी बोले नहीं, रघुवंशी कभी हार नहीं मानता है। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार करना मना है। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मानिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान किसका है? इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि का बालक ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर किसकी बात पर आप आ गए हैं? लक्ष्मण अभी छोटा बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं, कहते मुनिवर कोनो बात ना। कहते मुनिवर हमारी आपकी बराबरी क्या है? हम क्यों आपसे लड़ेंगे? हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम जाति में क्षत्रिय है। मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में आपसे मैं छोटा हूं। और तो और मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है मुनिवर। जैसे राम जी शांत करते हैं तब तक परशुराम जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। और मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी राम जी पर क्रोधित होते हैं। बोले तुम बुलवा रहे हो, तुम मीठा बोलते हो, इससे कड़वा बुलवा रहे हो। राम जी बोले मुनिवर आज एक सूत्र समझ में आया मेरे पर। क्या? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। बहुत सीधा हो जाना ये सद्गुण नहीं दुर्गुण कहलाता है। ये बहुत सीधा हमें केहू मार के चल जाओ ना, कुछ बोले लेना, सीधा नहीं मूर्ख है। गांधी जी का जमाना गया कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दीजिए। आज दीजिएगा इतना मार के थपरिया देगा चेहरा लाल हो जाएगा। सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा न रहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। राम जी बोले अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, अब मैं रघुवंशी हूं
और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति हिल गई। क्यों? ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? कैसे पता चलेगा? तो दर्शन करिए। परशुराम जी के पास किसका धनुष है? भगवान श्री हरि का। सरकार, धनुष आप लोग देखे हैं ना, धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती है। उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है, डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, इनको छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं सट चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लय हो, खैचहू मिटाए मोर संदेहु। इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं, ए जिदेता चापाया पोही चढ़े गया, देता चापाया पोही चढ़े गया, परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे यहां पर लिखा है, मानस जी में लिखा है, देत चाप आप ही चली गयो। जैसे परशुराम जी ने दिया, धनुष अपने आप चला गया। ये चली गयो नहीं है, या मिस प्रिंटिंग है। देत चाप आप ही चढ़ी गयो, चली गयो नहीं, चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा, उसकी डोरी, उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने जब ये दृश्य देखा, विस्मय हो गया, अरे ये तो भगवान है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करके, क्षमा याचना करके, और उसके बाद वापस तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। अब कोई बात नहीं है, सब संकट पार हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, मुनिवर महाराज, विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया था, परंतु अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और उसके बाद धूमधाम से आप विवाह संपन्न करिए। दूत अयोध्या पहुंचे, मिथिला के दूत। आइए चौपाइयों को गाते हैं। पहले बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर
भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई, भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी गिरे बुलाई, दशरथ नृप सुनी गिरे बुलाई, दशरथ नृप सुनी गिरे बुलाई। श्री मिथिलापुरी के दूत अयोध्या पहुंचे जनक जी का पत्र लेकर। पहुंचे दूत रामपुर पावन। राम जी की अयोध्या कैसी है? जोर से बोलिए, पावन। केवल पावन नहीं है, हरसे नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या नगरी पावन होने के साथ साथ सुहावन भी है। और जब से हमारे राम लला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं, तब से और सुहावन हो गई है अयोध्या। कई लोग के जगह ही गई लोग। बैठिए बैठिए। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। मिथिला के दूत श्री अयोध्या पहुंचे। जाकर सरजू जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भूप द्वार तिन खबर जनाई। जाकर दशरथ जी के राज दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सेवकों से बोले कि महाराज को सूचना दीजिए, हम मिथिला से आए हैं और हम अपने महाराज का पत्र आपके महाराज के नाम लेकर आए हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं। श्री विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा करने के लिए मांग के ले गए थे बक्सर। कहां ले गए थे? जब बहुत दिनों तक राम लक्ष्मण जी बक्सर से वापस नहीं लौटे, तो दशरथ जी ने अपने दूतों को बक्सर भेजा कि भाई बच्चे लौट कर नहीं आए, क्या हुआ? तो दूत वापस अयोध्या जाकर बताएं कि राम लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रक्षा कर दी है। अब इसके बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मिथिला लेके चले गए हैं। दशरथ जी को यह पता था कि मेरे बच्चे मिथिला में गए हैं, क्या करने गए हैं यह नहीं पता था। जैसे दूतों ने कहा कि मिथिला के दूत पत्र लेकर आए हैं, महाराज समझ गए कि उस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। जैसे महाराज सुने, तुरंत दूतों को भीतर राज दरबार में बुलाएं। दूत गए। महाराज अपने चक्रवर्ती सिंहासन पर ऊपर विराजमान है। दूत नीचे खड़े हुए और जाकर सामने उनके करी प्रणाम तीन पाती। दूतों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज हम आपके नाम का पत्र लेकर के आए हैं। अब यहां नियम समझिएगा, दशरथ जी राजा नहीं है, केवल सम्राट नहीं है, क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। क्या है? चक्रवर्ती सम्राट। श्री दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हैं, कोई सामान्य छोटे मोटे रियासत के राजा नहीं है। नियम कहता है कि महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहे और उनके जो मंत्री हैं, सेवक हैं, वो दूतों के हाथ से पत्र ले और ले जाकर महाराज को ऊपर पत्र दे। ये नियम है सरकार। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जहां प्रेम होता है ना, वहां सब नियम समाप्त हो जाता है। और जहां बहुत नियम होता है,
वहां पर प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान को नियम से नहीं पाया जा सकता, भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। गोपियां कृष्ण के वियोग में रोती रहती थीं दिन रात। एक दिन उद्धव जी ने मथुरा में, भगवान कृष्ण मथुरा में थे अभी, कहा कि ये कैसी गोपियां हैं जो रोती रहती, ये कैसा प्रेम है। कृष्ण भगवान ने कहा यही तो मैं समझाते समझाते थक गया, उद्धव जी एक काम करिए, आप जाकर समझाइए। उद्धव जी गए वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए। जाकर कहने लगे किसके लिए रोती रहती हो, आत्मा अजर अमर है, एक को हम द्वितीय नास्ति। वही ब्रह्म, वही हम लोग भी हैं ब्रह्म में, और अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो भीतर अंश है उसी परमात्मा का है, मुझसे अलग थोड़ी है, दो थोड़ी है कि रो रही हो। जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही हम है। गोपियां बोली जब वही हम है वही आप है तो आप किसको समझाने आए हैं, अपने आप को। जब वही आप है वही हम है तो आप किसको समझा रहे हैं, अपने आप को। आप जो कहना था कह लिए, अब हम कुछ कहना चाहते हैं। दूतों ने कहा महाराज आपके राम ने वो कार्य करके दिखाया है जिस कार्य को धरती के समस्त राजा मिलके नहीं कर पाए। आज आपके राम के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ गया है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। दूतों ने ऐसे सुनाया राम जी की प्रशंसा, महाराज गदगद हो गए हो। तुरंत गले से हीरे का हार निकाल कर माला दूतों पर ने उछावरी लुटा दिया महाराज ने। आज का दूत होता तो उठा के बगली में रख लेता, लेकिन मालूम है मिथिला के दूत क्या किए, उस माले को उठाए, हीरे की माला थी, सिर पे चढ़ाए और ले जाकर महाराज दशरथ के पांव में रख दिए। बोले महाराज हम यदि आज आपसे कुछ भी ले लेंगे ना तो ये अनीति हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। महाराज बोले क्यों? दूत बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है, अधर्म माना गया है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। आप जैसे दूतों ने ये बात कही, मिथिला के दूतों की बात को सुनकर अयोध्या के राज दरबार में जितने मंत्री सभा के लोग थे सब एक स्वर में बोले बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जी की जय जयकार क्यों? इसलिए कहने लगे लोग कि जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगे। दूतों की सुंदर व्यवस्था करा करके और चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए। कहां गए बताने के लिए? हाँ, दुबे जिरुबा बोली रानियों के पास। आज के आदमी भीतरे जाई बतावे खातिर। डर बाकी ना। लेकिन महाराज कहां गए? गुरु जी के पास गए। क्यों गए? सोचने लगे यदि उस दिन गुरुदेव थोड़ा शांति बनवाइए इधर भैया, टोपी बटा तका ही जा, एगो हमरो को दे दा पहन ली, थोड़ा शांति बनवाइए। तो बारात के तैयारी हो रहा बा, पूरा टोपी ओपी पहन के है। देखिए महाराज सोचने लगे मैं तो मना कर दिया था, राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान उस दिन मुझे न समझाए होते तो मैं राम को न देता।
और न देता तो आज मेरे जीवन में ये दिन न आया होता। ये जो सौभाग्य मिला है ये केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी से मिला है। इसलिए महाराज सबसे पहले गुरु जी को बताने गए, जाकर दूतों को बुलवाया और बुलाकर कहा गुरुदेव को मेरे बताइए वहां क्या क्या हुआ था। गुरुदेव दूतों ने सब सुनाया। जैसे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सुने मुस्कुराए, कहे महाराज ये सूचना सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए होंगे, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये होने वाला है। महाराज बोले आपको पता था गुरुदेव? गुरु जी बोले आपके जीवन से पता था मुझे। आपका जीवन बता रहा है कि आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य आने वाला है। महाराज बोले मैं समझा नहीं। गुरुदेव भगवान कहते राजन जिमी ये दो चौपाई है और दोनों चौपाई अमृत के बराबर है। मैं दोनों चौपाई गा रहा हूं, सुनिएगा। जिमी सरिता सागर माहु जाहि, जिमी सरिता सागर माहु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, 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 धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। आप ये बताइए नदियां कहां निकलती हैं? बोलिए। पहाड़ पर। कहां निकलती हैं? पहाड़ पर। कहां तक जाती हैं? बोलिए। समुद्र तक। लेकिन कभी सोचिएगा किसी भी नदी को समुद्र का एड्रेस नहीं मालूम है। नदी के पास समुद्र का पता नहीं है, वो बिना पता के दौड़ पड़ती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। और आगे की बात समझिए, कोई पत्थर आकर रास्ता रोक देता है तो नदी उससे उलझती नहीं है, वो रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदल लेती है, उलझती नहीं है। लड़ते भिड़ते लोग उसको अटकाते हैं, रोकते हैं। सरकार बांध बनाकर बांध में फंसा देती है, लेकिन नदी कुछ बोलती नहीं है। हर बांधों को चुपचाप पार करती है, दौड़ती है। उसको किसी ने समुद्र का पता नहीं दिया था कि ऐसे ऐसे जाओगे तो समुद्र मिल जाएगा। नहीं, बिना पता के दौड़ती है। और तो और जो पत्थर उसके मार्ग को रोकते हैं, अपनी शीतलता से उसके ताप को भी समाप्त करती है। जो पत्थर धूप में तप रहा होता है और वो उसका मार्ग अवरुद्ध करता है, नदी उससे टकराती है, लेकिन उसके बाद भी उसके ताप को अपने भीतर लेकर के उसको अपनी शीतलता प्रदान करती है, मार्ग बदलती है। और उस पत्थर से लड़ते लड़ते
पहले तो वो पत्थर खुरदुरा रहता है और नदी उससे टकराते टकराते उसको मुलायम बना देती है और एक कंकर को शंकर का रूप प्रदान कर देती है। मौन होकर दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते नदी एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। साधक का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अटकाने के लिए, मार्ग रास्ता रोकने के लिए। यदि सामने आकर खड़े हो जाए ना, उलझिए मत। यदि अपने प्रियतम तक पहुंचना है तो रास्ता बदल करके आगे बढ़िए, उलझिए मत। अब आप दर्शन करिए, किसी भी समुद्र ने नदी को बुलाया नहीं था अपने पास। बुलाया था क्या? नहीं। लेकिन नदी निकलती है तो समुद्र के पास दौड़कर चली जाती है। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है। नदी को समुद्र का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन नदी स्वयं ढूंढ के पहुंच जाती है। उसी प्रकार आप गांव में रहिए, शहर में रहिए, रेगिस्तान में रहिए, पहाड़ पर रहिए, यदि जीवन में धर्म है तो आपके जीवन में सुख संपत्ति एक दिन पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और सबसे बड़ी संपत्ति जानते क्या है? वर्तमान में संतुष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने आज में संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं प्रयास नहीं करना, करना बुरा न मानिएगा। बाहर जो खड़ा है ना, वो परेशान है कि वहां बैठने के लिए क्यों नहीं मिल गया हमको। जो बैठा है वो परेशान है, भीतरा खड़ो हो जाती तो काम चल जाए। भीतर जो खड़ा है वो कुर्सी के लिए परेशान है। नीचे जो बैठा है उस सोफा के लिए, वो जाली में बैठने के लिए परेशान है, वीवीआईपी में। नीचे वाला उधर ऊपर बैठने के लिए परेशान है। हम क्यों परेशान है जानते हैं? हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं है, और जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं उसी की कल्पना करके रो रहे हैं। यह हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज लेट हुआ, बाहर खड़े हैं, कल पहले आइएगा, भीतर बैठिएगा। आज को तो आनंद में रहिए। बैठे के नाम मिलल, एकरा चक्कर में 3 घंटा की कथा गई। हम आपके क्या बोले, कल हमारी एक बहन लगती है, पूरे परिवार के साथ आई थी, 2.5 घंटा ये पिछवे खड़े थी। हम उसको देखे, फिर आंख घुमा लिए। कहां बैठाई हम? आप बोलिए कहां बिठाए? वर्तमान में संतुष्ट रहिए, कर्म करते रहिए। भगवान से कहिए, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। संतुष्ट रहिए, आपसे सुखिया धरती पर दूसरा कोई नहीं। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। महाराज ने गुरुदेव भगवान को कहा, गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी है। गुरुदेव भगवान बोले, राजन हम आपकी कितनी प्रशंसा करें। राम जिसके घर में पुत्र बनकर के अवतार ले लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। गुरु जी ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बता दिया। किसका मुहूर्त बताया? बारात निकासी का। अब महाराज गए रानियों के पास, जाकर माताओं को बताएं। कितनी रानियां हैं? जोर से बोलिए। 3। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई। सुमित्रा मैया घर के द्वार पर चौक पूरने लगी। तीनों माताएं 3 काम करने लगी। घर में कोई उत्सव हो ना, तो घर दिखने से पता चले कि घर में उत्सव है। रंगोली बनाइए, बंधनवार लगाइए। बंधनवार समझते हैं ना? कौन चीज के होला? आम के पत्ता को, वो भी अब प्लास्टिक का आ गया है। प्लास्टिक का न लगाइए।
असली आम पत्ता का लगाइए, अम्र पल्लव के बंधन वार लगाइए, रंगोली बनाइए, माला लगाइए, फूल लगाइए, घर बतावे कि घर में उत्सव होने वाला है? बारात सज के तैयार भई है, अयोध्यावासी सज के तैयार है, भरत भैया शत्रुघ्न जी तैयार है। गुरुदेव भगवान को महाराज ने रथ पर बिठाया, बगल के रथ पर अपने बैठ गए। ऐसा लग रहा है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के राजा इंद्र धरती पर आकर के खड़े हो गए हो, इतना दिव्य स्वरूप निकल रहा है। आप में से कौन कौन बराती है? बराती में क्या हम है? 80 दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई। बाबा कहते हैं एहि विधि कीन्हा बारात पयाना, एहि विधि कीन्हा बारात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना, हय गय गाजहि हने निशाना, आवत जानी भानुकुल के तो, आवत जानी भानुकुल के तो, सरितनि जनक पधाए से तो, सरितनि जनक बधाई से तू, बीच बीच बर बास बनाए, बीच बीच पर बास बनाए, सुर पर सरि संपदा आए, सुरपुर सरि संपदा छाए, सुरपुर सरि संपदा छाए, सुरपुर सरि संपदा छाए। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितने दिन? 4 दिन। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां थीं बीच में, श्री जनक जी महाराज ने बारात के लिए नदियों पर सेतु बनवाए, पुल बनवाया, स्थान स्थान पर दिव्य व्यवस्था की। 4 दिन में बारात मिथिला पहुंची है। जब जनक जी महाराज और श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दूसरे के गले लगे तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि मानो 2 समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हो। दिव्य भव्य व्यवस्था करके स्वागत करके बारातियों का श्री जनक जी महाराज ने सबको जनवासी में स्थान दिया है। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, भैया बैठिए, आप लोग भी बैठिए, जहां जगह मिले वही बैठिए। राम लक्ष्मण जी, पता चला कि पिताश्री बारात लेकर के आ गए हैं, तो राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए। जनवासा समझ रहे हैं? जनवासा समझते हैं का? जहां बारात रुकती है। जनवासे में राम लक्ष्मण जी गए विश्वामित्र जी के साथ। दशरथ जी महाराज ने जैसे विश्वामित्र जी को देखा, तुरंत दौड़कर महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्हा महीपा, बार बार पदरज धरि सीसा। श्री चक्रवर्ती जी ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद राम लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी को दंडवत किया है। महाराज ने तुरंत राम लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगाया और गोस्वामी जी कहते उस समय दशरथ जी को ऐसा लगा कि
मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मिथिलावासी ये दृश्य देख रहे थे, इतने भाव में आ गए मिथिलावासी, ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। इस कथा की रचना लगभग 2024 से चल रही है। 2 साल पहले इस कथा की रचना हुई। भैया बैठ जाइए, के हैं यहाँ के? दो साल पहले रचना हुई। कथा होगी, कथा होगी। मेरे भीतर भी उत्साह था, गोरखपुर में कथा गाने को मिलेगा, अपने गांव के बगल में कथा गाने को मिलेगा। रचना चलते चलते कथा प्रारंभ भी हुई और आज 6 दिन बीत भी गए। अब केवल 3 दिन बचा है। आनंद का समय जीवन से कैसे निकल चला जाता है पता नहीं चलता। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवसन इसी विधि सन कहे। ब्रह्मा जी आप कृपा करिए, दिन रात की अवधि बढ़ जाए। इसका क्या मतलब? अब तक 12 घंटे का दिन था, 12 घंटे की रात। ब्रह्मा जी कृपा करिए अब 24 घंटे का दिन करिए, 24 घंटे की रात करिए, क्योंकि जो आनंद का समय चल रहा है ये शीघ्र न जीवन से चला जाए। आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। जहां तहां मिथिलावासी चर्चा करते हैं, इस धरती पर दशरथ जी और जनक जी से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? एक के घर में राम जी ने अवतार लिया तो दूसरे के घर में सीता ने अवतार लिया। एक मिथिलावासी ने कहा, देखो जनक जी और दशरथ जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी शरीर में हम लोग अपनी आंख से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। सभी अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। इधर रनिवास में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी ने कहा कि मुझे पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। सरकार, बरतियों में 2 जना आइल बालो। 2 कौन? बोलिए बोलिए। भरत जी और शत्रुघ्न जी। एक दूसरी सखी ने कहा कि हम तो इसके आगे का भी जानते हैं, उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी बोली इसके आगे का हम बता दें, सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। चौथी सखी बोली जो हम जानते वो कोई नहीं जानता है। तो तू क्या जानता रू? बोली बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे राम लक्ष्मण जी, और बारात में जो दोनों आए हैं, मुझे पता चला है ये चारों खास अपने भाई हैं। अपने भाई है चारों खास। सखियां सुनी कि चारों खास भाई हैं, तो सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचना सुना प्याही अहो चारे भाई पुरहाम सुमंगल गावहि प्याही अहो प्याही अहो चारे प्याही अहो चारे भाई सखियां कहने लगी, ब्रह्मा जी हम आपसे आंचल फैलाकर भीख मांग रहे हैं, कृपा करिए। बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए ना ब्रह्मा जी कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न वापस लौट के जाए। ब्याहियहु चारिउ भाई यही पूरा हम सुमंगल गावहीं। मुहूर्त निकाला गया, ब्याह होगा। बैठिए बैठिए।
परिछन चुमावन हरदी उर्दी सब हो गया। भगवान फिर जनवासे में जाकर बैठे। विवाह का मंडप सजा है। एक तरफ बारातियों की बैठने की व्यवस्था, दूसरी तरफ घरातियों की बैठने की व्यवस्था। मैं आपको बताऊं, चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में बैठे हैं। सरकार, क्यों? राम जी का विवाह कराने के लिए साक्षात वेद भगवान बैठे हैं। सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे मंडप में, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए, इसका अवलोकन करने के लिए। राम जी आकर बैठे, सखियां मेरी मां को ला करके बैठी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया है। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर के, जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल मैना ने शिव जी के पांव को पखारा था, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी मिलकर राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर गान विशाल जय धुनि उमगी जनु चौबीसी चली। जैसे जनक जी और सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे, जितने देवता वेश बदलकर बराती बनकर बैठे थे, सब देवता आपस में बात करने लगे कि जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं। ये वही पांव है जो भगवान शंकर के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहते हैं। ये वही चरण है जिसकी एक बार याद आ जाए तो मनुष्य के सारे पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज इस धरती पर जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय।